बच्चे अपने माता पिता का त्याग क्यों भूल जाते हैं। बेटा कुछ ही सालों का था कि कैंसर के कारण पत्नी का देहांत हो गया। लोगों ने बहुत समझाया कि बच्चा छोटा है, दूसरी शादी कर लो, तुम्हें भी जीवन साथी मिल जाएगा और बच्चे को माँ। लेकिन सोचने लगा कि सौतेली माँ मेरे बेटे को अपना बच्चा समझकर प्यार दे पाएगी। वो मेरे लिए तो अच्छी जीवन साथी बनेगी, लेकिन क्या मेरे बच्चे के लिए अच्छी माँ बन पाएगी। मरती हुई पत्नी से वादा भी किया था कि बेटे को माता और पिता दोनों का प्यार दूंगा, उसका खूब ख्याल रखूंगा, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। पत्नी का वादा भी निभाना था तो जीवन अकेले ही बिताने का सोचा। समय बीतता गया। फिर एक दिन बेटे ने हाथ में 2 रोटी और 2 जोड़ी कपड़े थमाकर घर से निकाल दिया। बेटे की आंखों में मजबूरी साफ नजर आ रही थी। क्या करता बेचारा। रात में बहू ने कहा था, अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या तुम्हारे पिताजी। अब मुझसे नहीं होती तुम्हारे बूढ़े पिता की सेवा। मेरा अपना भी जीवन है, तुम्हारे पिताजी के कारण मेरा घर से बाहर जाना मुश्किल हो गया है। बेटे की खुशी के लिए अपना घर छोड़ दिया, जिसे मैंने और पत्नी ने कितनी प्यार से और मेहनत से संजोया था। सोचा था कि अब अपना बुढ़ापा पोता पोतियों के साथ खुशी खुशी इसी घर में बिताऊंगा और इसी घर से मेरी अर्थी उठेगी। घर से बाहर निकला तो कुछ ही दूरी पर एक कुत्ता भूखा लग रहा था, तो रोटियां उसके सामने डाल दी। वो रोटियां खा रहा था और उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। 2 दिन बाद वृद्धाश्रम में बैठे बैठे मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या मेरे बेटे को मेरी याद आएगी? क्या मेरा बेटा मुझे वापस लेने आएगा? क्या वो मुझे अपने साथ रखने के लिए अपनी पत्नी को मना लेगा? क्या मेरा बेटा उसके पालन पोषण के लिए दिए हुए मेरे त्याग को याद करेगा? ये सब कुछ नहीं तो क्या कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने आएगा। ये सब सोच रहा था कि किसी ने बताया कि आपसे मिलने कोई आया है। उसी से बाहर की और दौड़ लगाई। हाथे कांपते दरवाजे तक गया तो आश्चर्यचकित रह गया कि आंखों में कृतज्ञता के प्रतिज्ञा के भाव लिए वही कुत्ता जुबान बाहर निकालकर अपनी पूंछ हिला रहा था। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।